बीजेपी की नीति रही है कि जिस राज्य में वो जाते हैं उस क्षेत्रीय पार्टी को वो अपने अंदर में खा जाते हैं। तो एक कौन ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार का जो चुनाव होगा सम्राट चौधरी के नेतृत्व में होगा। इस वक्तव्य को आप किस तरीके से देखते हैं? आप मीडिया बंधु तो भले बात ही जानते हैं कि बीजेपी की नीति रही है कि जिस राज्य में वो जाते हैं उस क्षेत्रीय पार्टी को वो अपने अंदर में खा जाते हैं। तो ये कौन सी नई बात है? और खास करके आप हमको लग रहा है बिहार का चुनाव है, उस मैटर में आप बात किए हैं। तो बिहार के जो चुनाव होने जा रहा है तो एक प्रक्रिया है उनका। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी नीतीश कुमार जी के साथ वो रहे हैं और नीतीश कुमार जी का क्या हश्र किए हैं और आज भी वो उनका वही हश्र कर रहे हैं। नीतीश कुमार जिनके विरोध चुनाव लड़ते थे और वो एक समय था जिनके विरोध में वो खड़ा हुए थे, अपना मतलब पार्टी बनाए थे, उनके गोद में जाके ही बैठ गए हैं। आपने देखा होगा कि अभी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है वो साफ शब्दों में कहा है कि क्या नाम है इसका बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, खोलने वाला, थूक चाटने वाला, उसको वो जो है थूक फेंका हुआ थूक चाटता भी है। और अभी तो आप देखे होइएगा कि उन्होंने बोला था कि हम पगड़ी खोल देंगे जब तक नीतीश कुमार मतलब मुख्यमंत्री से हटाएंगे नहीं। तो उसी रूट चार्ट पर वो चल रहे हैं। चाहे वो मेरे साथ थे, वो आज उसके साथ है, तो वही करने वाला है। जो तो मतलब बोले हुए थे पगड़ी बांधे वही करना चाह रहा है। तो आज वो बोला तो कौन सा बड़ा बात बोला? तेजस्वी जी कह रहे हैं और अन्य लोग जो किस तरह से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का जो स्वास्थ्य खराब उसका कोई ना कोई फायदा उठाएगा इस बार के चुनाव में। स्वास्थ्य खराब है तो ये तो सही बात है ना कि स्वास्थ्य नहीं खराब है। अगर स्वास्थ्य नहीं खराब है तो जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हरकत रहता है वो पहले तो ऐसा नहीं था। आपने देखा होगा कि यह CNA जो इनका लागू हुआ था उसका वो विरोध किए थे, आज वो के वक्त पर वो समर्थन दिए। तो इसका रीजन क्या है? वो अपने होशो हवास में नहीं, इसके कारण आज उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। आपने देखा होगा अगर वो कुछ हरकत करना भी थोड़ा सा नहीं चाहते हैं तो उसके अगल बगल में जो दो डिप्टी CM है वो कभी हाथ रोकने लगते हैं तो कभी कुछ। वो तो जान के उनको दिखा किया जा रहा है ताकि वो परिस्थिति ऐसा हो जाए कि दूसरे पार्टी में वो नहीं जा सके, कभी नहीं रह सके। लगता है सम्राट चौधरी जी चुनाव लड़ेंगे? मुख्यमंत्री तो लोग कभी लड़े नहीं ना, इसीलिए तो लोग के तकलीफ उसको समझ कहाँ आते हैं। वो तो चुनाव सिर्फ एक बार हमारे सरकार मतलब लालू जी के पार्टी में थे, राष्ट्रीय जनता दल में थे, तब उस समय में वो चुनाव लड़के गए थे। उसके बाद चुनाव उस लोग का हिम्मत कहाँ है जो चुनाव धरातल पर आके चुनाव लड़ेंगे। वो चाहे वो जो भी बकबक करने वाले लोग हैं उसको सिर्फ MLC या नॉमिनेट किया जाता है। अगर वो धरातल पर आके चुनाव लड़े तो उसको पता चल जाएगा कि मुखिया का चुनाव भी वो लोग नहीं जीत सकते। लेकिन जदयू के लोग तो कहते हैं कि अमित शाह बड़े नेता हैं भाजपा के, उन्होंने तो कहा है कि नेतृत्व तो नीतीश कुमार का ही होगा, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। फिर आप लोगों को क्या आपत्ति है? सबसे बड़ा बात है कि अमित शाह के बारे में जो आप बोल रहे हैं, अमित शाह तो अभी कुछ दिन पहले ही बोले थे अम्बेडकर क्या है। आज उसी के नेता जाके घुटना टिक रहे हैं वहाँ, तो उनके बात का क्या सोचना और समझना है? आपने देखा है ना कि वही लोकसभा में बोलने वाले हैं अम्बेडकर करता है और आज वो इसी में जाके घुटना टिके हैं। हर एक उनके बीजेपी के कार्यकर्ता जाके अम्बेडकर जी के पूजा किए हैं। तो वो लोग पूजा करने में, घुटना टिकने में भी नहीं मतलब चुकते हैं और तुरंत बोलने में भी नहीं चुकते हैं। तो वो लोग तो समय के हिसाब से चलने वाले लोग हैं।